एक बहुत ही मशहूर हिंदी फ़िल्म है, शायद आपने देखी होगी। उसका एक गीत है कि दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, हमको तो जितने दोस्त मिले बेवफ़ा मिले। मतलब जो उसके सार हैं आप उनको समझिए, लिरिक्स पे मत जाइए। लेकिन वही स्थिति अब अमेरिका के साथ भी होती नज़र आ रही है। अमेरिका को ये लग रहा है कि शायद इज़राइल उसे धोखा दे देगा। क्या इज़राइल अमेरिका के साथ बेवफ़ाई कर रहा है या फिर अमेरिका इज़राइल के साथ दोस्ती नहीं निभा रहा है? इसी मुद्दे पर करेंगे बात, क्योंकि जो वर्तमान में हालात बन रहे हैं, इज़राइल के ईरान पर होने वाले हमले और तथाकथित जो परमाणु डील अमेरिका के साथ होनी, उन्हीं सब मुद्दों पे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ आनंद प्रजापति मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। आनंद, जो इज़राइल ने अब तक किया, इज़राइल ने अपनी सुरक्षा में किया और इज़राइल आगे भी ये करता रहेगा। 23 देशों के विरोध में आने के बावजूद वो इस बात पर अडिग है। लेकिन ईरान पर जो हमले की योजनाएं बार बार बन रही हैं, हालांकि धरातल पर उतना उतार नहीं पा रहे हैं, अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दरअसल देखिए, अमेरिका की एक खुफिया जो रिपोर्ट है वो जानकारी से ईरान की टेंशन बढ़ गई है। वो जो खुफिया जानकारी निकली है वो ये निकली है कि ईरान पर कभी भी इजराइल हमला बोल सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर, परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं ईरान के दो परमाणु ठिकाने हैं, एक है नतांज और एक है फरोदा। ये दोनों जगह पर हमला कर सकता है इजराइल, ऐसा अमेरिका के खुफिया जानकारी में दावा किया गया है। और ये दावा इसलिए भी सच हो सकता है क्योंकि जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर लगभग 2 बार ये जा चुके हैं इधर बीच मतलब कुछ महीनों पहले, तो ये दोनों बार जब वो गए थे तो दोनों बार इसी चर्चे को लेकर के, इसी बात को लेकर के वो गए थे। ट्रम्प के सामने भी ये बात रखा था कि वो ईरान पर हमला बोलना चाहता है। अब क्यों बोलना चाहता है ये जरूरी समझना है, क्योंकि दरअसल ईरान क्या है, ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नज़दीक पहुंच गया है। और ये दावा है IAEA का, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये दावा है कि ईरान करीब 90 परमाणु बम बना सकता है, सॉरी 6 परमाणु बम बना सकता है। और ये 6 परमाणु बम जो है उसको बनाने में लगभग, ऐसा जो उसमें खबर में जो आ रही है वो करीब उसको 1 हफ्ते लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, बाकी जो मतलब मटेरियल जुटाने में जो उनको वक्त लग सकते हैं। लेकिन इजराइल जो है, इजराइल क्यों विरोध कर रहा है, इजराइल हमला क्यों बोलना चाह रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इजराइल हमला इसलिए बार बार बोलना चाहता है या धमकी दे रहा है बार बार, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति बने, ईरान के पास परमाणु बम न हो। और ये आज से नहीं, 19 महीनों से करीब लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास की। इस हमले के बीच करीब हमको लग रहा है कि नेतन्याहू ने कुछ नहीं तो दसों बार, हजारों 100 बार बोले होंगे कि ईरान पर हमको हमला बोलना है। और ईरान जो है कि हमास का सहयोग कर रहा है, इस कारण से हमास मजबूत है और इजराइल पर लगातार हमला बोल रहा है। लेकिन अभी जो खबर है कि ईरान पर हमला क्यों बोलना चाह रहा है, तो पूरी खबर यही पर है, इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम हो। लेकिन अमेरिका की उस डील का क्या होगा? अगर इजराइल इस तरह से बिहेव करेगा तो अमेरिका की जो डील है वो तो फिर ठंडे बस्ते में चली बिल्कुल देखिए, यही तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अमेरिका पहले तो क्या था, ईरान के विरोध में था, अभी भी है। लेकिन जो ये वार्ता चल रही है, इनकी परमाणु वार्ता जो चल रही है अमेरिका और ईरान की, इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधित्व भी जुट रहे हैं। उधर से अब्बास अराक्ची, ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक का। उधर से विटकॉफ हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, वो राजदूत हैं अमेरिका के, वो बातचीत कर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री का भी बयान आता है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनका भी इस मामले को लेकर के लगातार बयान आता है। और पूरा जो बयान का निचोड़ निकलता है, पूरा निष्कर्ष अगर निकलता है तो यही होता है कि अमेरिका अब नहीं चाहता है कि इजराइल पर हमला करे, इजराइल हमला करे ईरान पर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो डील में तो उनका दूसरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये भी ट्रम्प बोल दिए हैं कि अगर डील नहीं होती है ईरान से तो ईरान जंग के लिए तैयार रहे। अमेरिका का ऐसा ये है। और ये लगभग 5 हफ्तों से ये बैठक चल रही है ईरान और अमेरिका की इस डील को लेकर के। बैठक में अभी भी कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसी बात अभी नहीं सामने निकल के आई है जो ईरान और अमेरिका के जो बातचीत है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए, जो पक्ष में आए, चाहे ईरान के या फिर अमेरिका के। अभी कुछ भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अभी आने वाले, ट्रंप ने बोल दिया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में अभी और मीटिंग चलने वाली है ईरान और अमेरिका की परमाणु वार्ता पर।
लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं होगी तो ईरान वो दिन देखेगा जो कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बात और आप में समझने वाली वो ये कि ईरान के पास लगभग सभी सामग्री है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए होती है। इजराइल के विरोध करने से शायद ईरान को उतना प्रभाव न पड़े, तो फिर ये परमाणु क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या अमेरिका की तरफ से अभी गो अहेड नहीं मिला है? बिल्कुल, देखिए ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खamenei, जी। खamenei कहते हैं कि मैं परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। वो साफ बोल चुके हैं, अपने भाषण में बोल चुके हैं कि ईरान परमाणु बम के बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा या दबाव की राजनीति की जाएगी, दबाव की नीति बनाई जाएगी ईरान के खिलाफ, तो ईरान को समय नहीं लगेगा परमाणु बम बनाने में। और ये बयान, ये ईरान का जो बयान है, इस बयान से IAEA का जो दावा है वो सच होता है। अभी कुछ दिन पहले IAEA के कुछ अधिकारी गए थे निरीक्षण करने कि परमाणु बम कहाँ तक इनकी, क्या परमाणु जो प्लांट है या फिर परमाणु प्लान जो इनकी चल रही है, पर प्रोग्राम चल रही है, उस पर क्या अभी उनका अपडेट है, पूरा लेने गया था। उसके बाद जो IAEA के चीफ है उनका बयान आता है और वो बोलते हैं कि ईरान परमाणु बम के बहुत नज़दीक पहुंच गया है, उसको बनाने में समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, इसी बयान को लेकर के इजराइल का बयान आया था। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम न बनाए और जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। जो भी परमाणु बम से संबंधित सामग्री है, जो बम बनाने की सामग्री है, उसको यहाँ तक कि पूरे प्लांट को दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए। ईरान की जो परमाणु कार्यक्रम चल रही है उसको पूरी तरीके से दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ तक कि इन्होंने लीबिया वाला मॉडल भी मांग कर दिया था नेतन्याहू ने ट्रम्प से कि लीबिया वाला जो मॉडल है वो फॉलो, मतलब एक तरीके से लागू किया जाए ईरान पर भी, जिससे ईरान ने साफ मना कर दिया है और ईरान ने बोल दिया है कि लीबिया वाला मॉडल यहाँ पर नहीं चलेगा। और ये जो वार्ता हो रही है अमेरिका और ईरान की, वो वार्ता में स्पष्ट कर दिया ईरान ने कि लीबिया वाले मॉडल पे कोई भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि लीबिया वाला जो मॉडल था उसमें क्या था कि लीबिया ने पूरी तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। उनके यहाँ जो भी परमाणु प्रोग्राम चल रहे थे उस दूसरे देश में शिफ्ट कर दी गई थी। अब वो ईरान साफ मना कर दिया और ईरान ने कह दिया है कि जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ डील के लिए, परमाणु वार्ता के लिए, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन परमाणु जो कार्यक्रम हमारे देश में चल रही है, जो परमाणु जो 2 ठिकाने हैं, वो नियंत्रण चलती रहेगी। लेकिन वो निरंतरता अभी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पा रही है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी ये भी ईरान के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो असल में परेशानी का कारण है वो अमेरिका के साथ डील है, वो पहले क्रैक होगी या फिर इजराइल की तरफ से हमला? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने मार्च में करीब 60 दिनों का ईरान के लिए अल्टीमेटम दिया था। एक तरीके से 60 दिनों का ईरान के लिए समय दिया था कि आप विचार कर लो। उसी समय से ही डील की बातचीत भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब वो जो 60 दिन है वो समय सीमा बीत चुकी है। इसलिए इजराइल लगातार दबाव बना रहा है ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका से। अमेरिका अभी पक्ष में नहीं है कि ईरान पर हमला करे इजराइल, क्योंकि ईरान पर अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान के पास भी रूस जैसे शक्ति साथ खड़ा है, चीन जैसा शक्ति साथ खड़ा है, उत्तर कोरिया जैसा शक्ति ईरान के साथ खड़ा है और ईरान को ये पता है। और ईरान ने भी बोल दिया है कि अगर आप ईरान की धरती पर हमला करते हैं तो ईरान भी उसकी जवाब उसी तरीके से देगा जैसे इजराइल करेगा। निश्चित रूप से। और खामेनेई का जो रवैया अब तक रहा है इजराइल के खिलाफ वो हमने देखा भी और उसके परिणाम इजराइल ने भुगते भी हैं। हालांकि इजराइल का जो एग्रेसिव नेचर है वो कई बार खुद इजराइल के लिए भी घातक साबित हो जाता है, लेकिन इजराइल का जो जो उनका कोर है आनंद, वो हमेशा यही रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर अगर हम देखें तो इजराइल का ये ट्रम्प कार्ड हमेशा काम करता है, लेकिन ईरान के लिए यहाँ क्या कोई रास्ता नजर आता है? देखिए, ट्रम्प भी चाहते हैं ना कि उनके जो प्रॉक्सी हैं, ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, ईरान के प्रॉक्सी कौन से हैं? हमास, हिजबुल्ला और हुती। और सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है अमेरिका को तो वो है हुतियों से यमन में, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक तरीके से व्यापार को पक्ष में रखता है, खास करके ट्रम्प। और यमन जो है, यमन जहाँ से करीब 10 से 14% व्यापार होता है पूरी दुनिया की, वो व्यापार अभी क्या है कि एक तरीके से हुती विद्रोहियों की वजह से
असंतुलित है, हम ये बोल सकते हैं, बंद नहीं बोल सकते हैं, असंतुलित इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से व्यापार नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के जितनी भी जहाज़ हैं वहाँ पर जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं उनके, और पानी वाला जो जहाज़ है उस पर हमले हो रहे हैं। इस कारण से उसका अमेरिका का और हुतियों का डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब डायरेक्ट वॉर चल रही है। इसलिए ईरान से वार्ता में ये बात रखी गई है कि आप अपने प्रॉक्सियों को जो सहयोग दे रहे हैं उसको देना पहले बंद करिए। ये डील में बात हो रही है जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है और ईरान का भी इस पर जवाब आ गया है। ईरान बोला है कि पहले तो मैं नहीं करता हूँ सहयोग, कोई भी प्रॉक्सी को मेरे तरफ से कोई भी सहयोग नहीं जाती है, लेकिन आप अगर बात कर रहे हो इस विषय पे तो मेरे तरफ से हाँ है, मैं उनको सहयोग नहीं करूँगा। लेकिन एक बात आनंद, देखिए अमेरिका जो हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा नजर आया और बहुत सारे उसने सपोर्ट कई मोर्चों पर उसे किया भी, ईरान के खिलाफ भी बहुत लंबा समय हमने देखा कि अमेरिका रहा है। वर्तमान परिस्थितियां ठीक है, उनकी फाइनेंशियली उनको फ़ायदा हो सकता है और शायद वो ईरान के साथ परमाणु डील क्रैक करें भी, लेकिन क्या हम ये माने कि अब इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में खटास आ गई है? देखिए, खटास इसलिए नहीं आ सकती है ना क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बाइडन की सरकार थी तब फिर भी अमेरिका और इजराइल का वही संबंध था जो आज ट्रम्प प्रशासन में है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक ऐसे देश हैं, इनको कभी कोई तोड़ नहीं सकता है क्योंकि इन लोगों की जो भी अपनी संबंध है दोनों देशों की, उसको तोड़ने में बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ईरान जो मिडिल ईस्ट में अगर कोई अमेरिका का घर है तो वो इजराइल है। उपनिवेश जैसा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अमेरिका का क्या है कि वो अपनी अब एशिया में अगर आप देखिए तो स्पष्ट रूप से बोलना उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर कितना दिन कब्जा रहा आप देख ही रहे थे। अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना का कितना दिन तक वहाँ पर रहा है। हाँ, तो आप ये समझिए क्योंकि अमेरिका हर जगह पर अपने एक तरीके से अभी ईरान को बोल रहा है कि अपनी प्रॉक्सी मत बनाइए, अपने प्रॉक्सी को सहयोग न करिए, लेकिन अमेरिका जो है वो अपने प्रॉक्सियों को एकदम मजबूत बना के रखता है। और ईरान अगर बात के लिए, डील के लिए तैयार नहीं होता है तो ये जान जाइए कि इजराइल को हमला करने में कोई भी समय नहीं लगेगा क्योंकि उसने सैन्य कार्रवाई, हवाई जो सैन्य कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी है। मतलब कार्रवाई इन द सेंस कि जो उनकी तैयारी है वो स्टार्ट कर दिया है। इस कारण से ईरान की टेंशन और बढ़ गई है क्योंकि जो हवाई सैन्य अभ्यास होता है उसको करना शुरू कर दिया है इजराइल ने। निश्चित रूप से, और इजराइल जो हमेशा से एक एग्रेसिव मोड में और एक रेडी टू अटैक वाले मोड में जो रहता है उसका स्वाभाविक असर भी देखने को मिलता है। और इजराइल के और अमेरिका के बीच की जो ये छोटी मोटी एक तरह से खटपट कह सकते हैं, ये शायद कालांतर में ठीक हो जाए। वर्तमान परिस्थितियां ईरान की ओर ज़्यादा झुक रही हैं या फिर इजराइल की ओर, ये तो बहरहाल आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। लेकिन इस जो ये ट्रायंगल आनंद यहाँ बन रहा है, इस ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा लाभ किसे हो रहा है ये तो जग जाहिर है अमेरिका को। एक तरफ इजराइल है जो उसका हमेशा से दोस्त रहा है और दूसरी तरफ ईरान है। अगर उनकी डील क्रैक होती तो उन्हें फाइनेंशियली भी लाभ होगा और दूसरी तरफ फिर ये दोस्ती के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोस्ती की मजबूत तो इसीलिए नहीं हो सकती हैं क्योंकि अमेरिका की जो लड़ाई है अभी ये नया नहीं है, ये 1979 का लड़ाई है। जब मामला वो जब ईरान क्रांति होती है वहाँ पर, जब ईरान क्रांति होती है वहाँ पर अमेरिका को वहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है क्योंकि ईरान से जो तेल निकल रही थी वो अमेरिका ही निकाल रहा था उस वक्त। लेकिन जब ईरान क्रांति होती है, ईरान क्रांति यही था कि अमेरिका को हटाना है यहाँ से क्योंकि तेल ईरान का है तो अमेरिका तेल ईरान का क्यों बेचेगा। पूरी लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। ये लड़ाई आज की नहीं है। अभी जो परमाणु वार्ता चल रही है ये तो इजराइल की वजह से इनकी चल रही है क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान और इस परमाणु इससे अभी कुछ दिन पहले हमने एक जो वीडियो भी बनाया था वो चाइना को जो अवैध रूप से ईरान से तेल जा रहा था, उस बात का भी अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध किया था और ईरान को सीधे तौर पर इस बारे में चेताया था कि ये अवैध रूप से आप इसे निर्यात नहीं कर सकते। तो इससे जाहिर है अमेरिका की मंशा क्या है। अमेरिका की मंशा है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, कि किसी भी तरीके से कहीं से भी डील हो, पैसा अमेरिका में आए। क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं और बहुत मुनाफा कमाने वाले व्यापारी वो अमेरिका में कहे जाते हैं, वही वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां क्या इजराइल के पक्ष में जाएंगी या फिर निकट भविष्य में ईरान की ओर ये झुकाव देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ निर्भर करता है
अमेरिका पर। इसी मुद्दे को और डिटेल में लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन करेंगे और दिखाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ईरान और अमेरिका के बीच की परमाणु डील क्रैक हो पाएगी। अगर हो पाएगी तो 5 बड़े बिंदु क्या होंगे, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई कमेंट, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले। धन्यवाद। धन्यवाद।